नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और अक्षय तृतीया पर हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अक्षय तृतीया का दिन दान और खरीदी के लिए विशेष महत्व रखता है और इस बार अक्षय तृतीया पर क्या है शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, कौन से खास संयोग और किस चीज की खरीदी से होगी सुख और वैभव की प्राप्ति, आज जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है, क्योंकि अखंड मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त का क्या विशेष महत्व होता है? जी, विशेष रूप से अक्षय तृतीया की यदि मैं चर्चा करूं तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और विशेष रूप से अक्षय तृतीया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्षयता का पर्व है। ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु जी जो अधिष्ठाता देव हैं उनके संयोग का दिवस है ये। इस दिन यदि विशेष पूजा की जाए, विशेष रूप से खरीदी की जाए और स्वर्ण तत्व या रजत तत्व यानी कि चांदी इत्यादि की खरीदी की जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। साथ ही साथ इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी के पूजन का प्रावधान है। लक्ष्मी जी के पूजन को करने से अक्षयता की प्राप्ति होती है, अक्षय लक्ष्मी की, अक्षय धन धान्य की, अक्षय शांति की प्राप्ति होती है और जीवन में प्रगति आती है। इसीलिए अक्षय तृतीया को विशेष रूप से हम मनाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त होता है। इस दिन जो है विशेष रूप से कोई भी कार्य जो है किया जा सकता है और निश्चित रूप से इस दिन यदि पूजन पठन इत्यादि किया जाए, लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जाए तो अक्षयता की प्राप्ति होती है। पंडित जी, ये भी जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अक्षय तृतीया पर पूजन का एक विशेष पूजन यहाँ पर किया जाता है, किस तरीके से पूजन किया जाना चाहिए, इसका क्या विशेष मुहूर्त होता है? जी, जहां तक मुहूर्त की बात है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मुहूर्त है प्रातः काल 5:56 से 7:45 तक है वृषभ लग्न में, और मध्याह्न 12:13 से 2:23 है सिंह लग्न में। ये दोनों ही मुहूर्तों में यदि आप लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। साथ ही साथ इस दिन जो है लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, श्री सूक्त का पठन करें। श्री सूक्त का पठन करते हुए लक्ष्मी जी को विभिन्न पदार्थ अर्पित करें, जैसे दूध, दही, मक्खन इत्यादि अर्पित करते हुए लक्ष्मी जी का, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। इसलिए इन सभी तत्वों से लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हुए पूजन इत्यादि किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। इस दिन विष्णु भगवान का भी विशेष पूजन किया जा सकता है। जहां तक विष्णु सहस्र नाम होता है, विष्णु भगवान के 1000 नाम, इनका पठन कर ले, शिव जी का अभिषेक कर दे इस दिन, आप देखेंगे कि अक्षयता की प्राप्ति होगी। जीवन में जो भी रोग शोक इत्यादि आ रहे हैं उन सभी का नाश होगा और जीवन में जो है प्रगति की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, इस बार अगर अक्षय तृतीया की बात करें तो इस बार अक्षय तृतीया को लक्ष्मी कारक कहा जा रहा है। क्या संयोग इस बार बन रहे हैं, क्या महत्व होता है इस कारक का? जी देखिए, इस बार लक्ष्मी कारक इसीलिए है अक्षय तृतीया, 300 वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि इस दिन मित्र योग है। मित्र योग अर्थात ऐसा योग जो कि सभी सकारात्मक तत्वों को आकर्षित कर लेता है। ऐसे योग पे यदि आप लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे और विभिन्न देवों का पूजन करेंगे, अभिषेक इत्यादि करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाने से जो भी कार्य आप करेंगे वो सफल होंगे, जो भी पूजन आप करेंगे वो सफल होंगे, जो भी मनोवांछित आकांक्षाएं आपके अंदर प्रस्फुटित हो रही हैं वो सभी सकारात्मक रूप से परिणित होंगी। इसीलिए विशेष रूप से इस दिन जो है यदि लक्ष्मी जी का पूजन इत्यादि किया जाए तो विशेष संयोग जो कि मैंने आपको बताया 300 वर्षों बाद बन रहा है, इस योग में यदि पूजन किया जाए तो लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र जो है वो अभी अपनी उच्च अवस्था में है। यदि लक्ष्मी जी का पूजन शुक्र की उच्च अवस्था में किया जाए, जो कि अक्षय तृतीया को बहुत कम रहता है, ऐसी अवस्था में यदि शुक्र संबंधी तत्वों को आकर्षित किया जाए, जैसे धन धान्य, वैभव, घर, मकान, स्वर्ण आभूषण, रजत आभूषण इत्यादि आप सभी को आकर्षित करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक विशेष संयोग है। इस समय यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
बिल्कुल पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कई मंत्रों के साथ पूजन करना चाहिए। आपसे समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं जिनके साथ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जी, विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक लक्ष्मी जी की पूजन का प्रश्न है, तो लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूप होते हैं, उनका यदि इस दिन पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अष्टलक्ष्मी जी जो होती हैं, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, है ना, इस तरह से अष्टलक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। इन लक्ष्मियों का पूजन यदि किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। साथ ही साथ लक्ष्मी जी का, जैसे कि मैंने कहा, श्री सूक्त का यदि पठन करते हुए अष्टलक्ष्मी का पूजन इस दिन किया जाए तो उससे निश्चित रूप से धन धान्य का आकर्षण होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन वैसे भी आप कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे तो निश्चित रूप से इसका भी एक लाभ आपको मिलता है। इसलिए विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करें, लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। यदि आप मंत्र नहीं भी जानते हैं तो लक्ष्मी जी का ह्रीं लक्ष्मी देव्यै नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी जी का यदि दूध से, जल से, शहद से, शक्कर से, घी से इत्यादि से यदि अभिषेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि विशेष संयोग है। विशेष संयोग में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ होता है। और ये विशेष पूजन यदि आपने कर दिया तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, दान और खरीदारी का विशेष महत्व अक्षय तृतीया में होता है। और वैसे तो सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही सोने के अलावा और भी कई ऐसे धातु हैं जिनको माना जाता है कि वो शुभकारी होंगे। कौन कौन से वो धातु हैं जो खरीद सकते हैं इस दिन? जी, विशेष रूप से इस दिन जैसा कि मैंने कहा कि स्वर्ण तत्व खरीद सकते हैं। और प्रातःकालीन रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र यानी कि स्वर्ण प्रधान नक्षत्र, रजत प्रधान नक्षत्र, यानी कि इस दिन चांदी के तत्वों का विशेष महत्व है। यदि आप चांदी का छोटा सा घड़ा या बड़ा घड़ा पूजन के लिए, विशेष रूप से जो आप पूजन करते हैं पूजन के घर के लिए, इसका यदि इसकी खरीदारी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर सिंपल सा आप सिक्का भी खरीदेंगे तो ये आपको लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा, पूजन पठन के लिए जो भी आप सामग्री उपयोग में लाते हैं उनकी खरीदारी इस दिन कर सकते हैं। स्वर्ण तत्वों की यानी कि सोने की खरीदारी आप कर सकते हैं। पढ़ने लिखने के सामान की खरीदारी कर सकते हैं। ये विशेष रूप से मैं इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ने लिखने का सामान इसलिए खरीदा जाता है इस दिन क्योंकि ये अक्षय लक्ष्मी कारक मुहूर्त है। और इस दिन शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो है हयग्रीव का अवतरण हुआ था। हयग्रीव वो देव हैं जिनका ऊर्ध्व भाग, मतलब ऊपर का भाग तो अश्व का है लेकिन नीचे का भाग मनुष्य का है। ये ज्ञान के देव हैं, बुद्धि के देव हैं। इसलिए पढ़ने लिखने की सामग्री यदि आप खरीदेंगे, विद्या अर्जन की और प्रशस्त यदि होंगे इस दिन आप, तो विद्या अर्जन का भी आपको लाभ होगा, ज्ञान अर्जन का भी आपको लाभ होगा, बुद्धि आपकी विकसित होगी। साथ ही साथ वो बच्चे जो किसी भी तरह से ज्ञान के अभाव से जूझ रहे हैं उनको भी निश्चित रूप से लाभ होगा। इसलिए अध्ययन की सामग्री आप इस दिन वाहन भी खरीद सकते हैं, वाहन इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं क्योंकि शुक्र उच्च का है। इस अवस्था में वाहन खरीदने से लाभ होगा। चौथी चीज, यदि आप घर इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, भूमि खंड खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस दिन खरीद सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। ये सारी की सारी सामग्री आप यदि खरीदें और इस दिन यदि किसी तरह से कोई व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो वो भी इस दिन आप कर सकते हैं। ये सब करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पंडित जी, आभूषणों का भी विशेष महत्व होता है। आपसे ये भी समझना चाहते हैं कौन से आभूषण लेना ज्यादा सही होता है अक्षय तृतीया के दिन? जी देखिए, आभूषण जो है विशेष रूप से हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं, इसलिए कोई भी आभूषण यदि आप खरीदना चाह रहे हैं तो इस दिन आप खरीद सकते हैं। विशेष रूप से मैं आपको बताता हूं, यदि आप इस दिन हीरे की अंगूठी खरीदना चाह रहे हैं जो कि अनामिका उंगली की होना चाहिए, यानी कि छोटे उंगली की बगल वाली उंगली की, यदि ये आप खरीदना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ इस दिन यदि आप स्वर्ण कंगन खरीदना चाहते हैं तो, या रजत कंगन यानी कि चांदी के कड़े भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। ये सब इत्यादि खरीदेंगे तो निश्चित रूप से लाभ को प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि हम ये कहते हैं कि आजकल ये परंपरा चल पड़ी है कि लोग विशेष मुहूर्तों में खरीदारी करते हैं। खरीदारी से तात्पर्य ये नहीं है कि आप कुछ बहुत ही बड़ा खरीदें,
मैं तो आपको कहूँगा यदि आप आधा ग्राम भी कोई पदार्थ खरीदते हैं तो वो आपको वही लाभ देगा जो बड़े से बड़ा सामान खरीदने पे लाभ देता है। यदि आप 1 ग्राम चांदी 1 ग्राम सोना भी खरीदते हैं तो वही लाभ आपको देगा। अपनी क्षमता के अनुसार यदि आप खरीदारी करेंगे इस दिन तो निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ इस दिन नाक में पहनने की नथनी यदि हीरे जड़ित हो या फिर कोई भी रत्न जड़ित हो वो यदि आप खरीदेंगे तो इससे लाभ होगा। साथ ही साथ माथे का टीका यदि आप खरीदेंगे तो इससे भी लाभ होगा, इससे बुद्धि विकसित होती है। साथ ही साथ डिसीजन जो लेने की क्षमता है महिलाओं में वो विकसित होती है, इसलिए उसको पहना जाता है उस टीके को। इसी तरह से यदि आप कोई हार खरीदना चाहते हैं स्वर्ण का या रजत का या किसी भी धातु का या किसी भी रत्न का तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस दिन यदि आप खरीदेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मंडी जी, जैसा कि आपने कहा कि व्यापार की शुरुआत के लिए भी अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास माना जाता है, लेकिन आपसे भी समझना चाहते हैं अगर उस दिन व्यापार की शुरुआत करनी हो तो क्या पूरे दिन भर में कोई विशेष मुहूर्त होता है जिस दिन अपन शुरुआत कर सकते हैं? जी बिल्कुल। असल में व्यापार की शुरुआत यदि करना है तो अभिजीत मुहूर्त का ध्यान रखें। दिन में 11:36 से 12:24 तक का यह मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त पे यदि आप कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का पूजन यदि आप करते हुए यदि व्यापार प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। एक विशेष मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई भी व्यापार आप करना चाह रहे हैं तो विशेष रूप से अपनी कुंडली का एक बार अवलोकन करवा के शुक्र की स्थिति और चंद्र की स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात ही, क्योंकि इस बार उत्तरार्ध में यानी कि दिन के दूसरे चरण में मृगशिरा नक्षत्र है जो कि मंगल प्रधान है, इसलिए यदि अक्षय तृतीया को आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो मंगल की भी स्थिति का अवलोकन करवा लें, उसके पश्चात ये प्रारंभ करें तो इससे विशेष आपको लाभ होने की संभावना बनती है। और यदि आप अपने गोचर और अपनी कुंडली दोनों का मिलान करके कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो इसमें लाभ होता है। पंडित जी, अब बात करते हैं राशि की, क्योंकि आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है। किस राशि के जातक का क्या दान करें ये आप समझना चाहते हैं? जी, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि दान का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन हम खरीद तो लेते हैं लेकिन इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार यदि दान करें तो विशेष लाभ होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेष राशि, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आप मंगल प्रधान है, और जैसा कि मैंने कहा कि दिन के दूसरे भाग में यानी कि 12 बजे के बाद जो है मृगशिरा नक्षत्र है जो कि मंगल प्रधान है, तो इस दिन आप मसूर की दाल का दान करें। और खाली मेष राशि वाले ही नहीं, वे लोग जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है या फिर मांगलिक कहे जा रहे हैं वो भी मंगल का मसूर की दाल का दान करें तो लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि शुक्र प्रधान है, यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आप चावल और बाजरा का दान कर सकते हैं। यदि वे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का है या शुक्र विपरीत अवस्था में है, धन धान्य का अभाव है, संतान का अभाव है, वे लोग भी चावल और बाजरा का दान करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप बुध प्रधान हैं, तो आपको जो है हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, पत्ते वाली सब्जियों का दान करना चाहिए। और वे लोग जिनकी कुंडली में बुध नीच का है मीन राशि में पड़ के, और जिनकी कुंडली में बुध अस्त हो गया है सूर्य के साथ जाके, वे बच्चे जो विद्या के अभाव से जूझ रहे हैं उन सभी को हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। कर्क राशि की बात करते हैं, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आप चंद्र प्रधान हैं, तो चंद्र प्रधान होने के कारण आपको दूध और चावल का दान करना चाहिए, शक्कर का भी दान कर सकते हैं, दूध और चावल का दान आपको करना चाहिए। वे लोग जिनकी कुंडली में चंद्र नीच का है वृश्चिक राशि में पड़ के, या फिर चंद्र जो है विपरीत अवस्था में चला गया है, राहु युक्त है, केतु युक्त है, शनि युक्त है, ऐसे लोग जो है दूध और चावल का दान करते हैं तो लाभ मिलता है। सिंह राशि के जातक यदि आप हैं तो सूर्य प्रधान है, आपको लाल फल यानी कि अनार, सेब इत्यादि का दान करना चाहिए और तांबे का भी दान करना चाहिए। वे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में पड़ के नीच का हो चुका है
या भी सूर्य या राहु युक्त है या केतु युक्त है या अष्टमस्थ है, ऐसे लोगों को भी जो है लाल फल और तांबे का दान करना चाहिए। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो बुध प्रधान हैं आपको मूंग की दाल का दान करना चाहिए। वे लोग जिनकी कुंडली में बुध नीच का है वे भी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। यदि आपकी राशि तुला है तो आप शुक्र प्रधान हैं, आपको शक्कर और चावल का दान करना चाहिए। वे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का है या राहु युक्त है, ऐसे लोगों को भी शक्कर और चावल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के यदि आप जातक हैं तो आप मंगल प्रधान हैं, आपको जल का दान करना चाहिए या गुड़ का दान करना चाहिए। वैसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है उनको भी जल और गुड़ का दान करना चाहिए। धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो गुरु प्रधान है, आपको केला और पीले चावल का दान करना चाहिए। पीला चावल आप अच्छे से बना लें, इसको बना के दान करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। वे लोग जिनकी कुंडली में गुरु नीच का हो चुका है वे लोग भी विशेष रूप से क्योंकि गुरु विवाह और विद्या का, पद उन्नति का, राजनीतिक दक्षता का कारक होता है, तो जिनकी भी कुंडली में गुरु नीच का है वे भी अक्षय तृतीया के दिन यदि केला और पीले चावल का दान करते हैं तो लाभ मिलेगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आप शनि प्रधान हैं, काली उड़द और दही का दान करें, इससे आपको लाभ होगा और जीवन में प्रगति आएगी, न्यायिक सफलता मिलेगी। वे लोग जिनकी कुंडली में शनि नीच का है वो भी ये कार्य कर सकते हैं। यदि आप कुंभ राशि के हैं तो आप शनि प्रधान हैं, काली तिल और काले वस्त्र या जो भी वस्त्र आप दान कर सकें ये दान करें। जिनकी कुंडली में शनि नीच का है या शनि अष्टमस्थ है या विपरीत अवस्था में जा चुका है वे लोग भी ये कार्य कर सकते हैं। आखिरी राशि मीन राशि, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो हल्दी और चना दाल का दान करें, तो इससे आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु यदि मजबूत होगा तो जीवन में जो भी सफलताएं आपको नहीं मिल पा रही है, व्यापारिक सफलता, पदोन्नति, विवाह इत्यादि के कार्य यदि संपन्न नहीं हो पा रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें विशेष रूप से लाभ होगा। ये सारी राशियों के अनुसार मैंने दान बता दिए। अक्षय तृतीया के दिन यदि ये आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन पूजन पाठ से जितने भी रोग दोष होते हैं वो सभी से मुक्ति मिल जाती है। आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से उपाय करें अक्षय तृतीया के दिन? जी, विशेष रूप से मेरा निवेदन ये रहेगा कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप शिव जी का विशेष पूजन करते हैं, शिव जी को विशेष रूप से यदि कपूर के जल से स्नान कराते हैं और विष्णु भगवान का विशेष पूजन करते हैं तो रोग और शोकों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि अक्षय तृतीया के दिन किसी शिव मंदिर में जाके शिव जी को बेलपत्र, धतूरा इत्यादि अर्पित करते हुए कपूर का जल यदि आप चढ़ा देंगे तो इससे भी आपको लाभ होगा और रोग और शोक से आप मुक्त होंगे। पंडित जी, विशेष पूजा अर्चना कैसे की जाती है इसे नहीं तो आपने विस्तार से बताया, लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपसे कि इस दिन अगर पूजन घर में करते हैं तो किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? जी, विशेष रूप से यदि अक्षय तृतीया के दिन आप पूजन कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से दान इत्यादि का बहुत ज़्यादा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन गुड्डे और गुड़िया के विवाह का भी मुहूर्त माना जाता है। क्यों ऐसा करते हैं ये एक समझने वाली बात है। असल में गुड्डे और गुड़िया का पूजन उन घरों में बहुत अवश्य संभावी हो जाता है जहां विवाह की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में या आपके खानदान में विवाह की संभावना है, कोई विवाह योग्य युवक युवती हैं, तो गुड्डे और गुड़िया का विशेष रूप से श्रृंगार करके उनका विवाह कराने का भी इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए ये भी घरों में करें आप। और साथ ही साथ यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो भगवान का, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जैसे मान लीजिए आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण भगवान का विशेष रूप से स्नान इत्यादि करवा के, विभिन्न तत्वों से अभिषेक करा के उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करके उनको विशेष प्रिय भोग लगाएं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि धन धान्य, वैभव, संपदा, सफलता इत्यादि आपको प्राप्त होगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पंडित, जैसा कि आपने कहा कि गुड्डे गुड़ियों का विवाह यहाँ पे खास तौर पे करवाना चाहिए, लेकिन व्यापार के लिए आज का दिन बेहद महत्व होता है, ये आपने बताया। इसी के साथ अगर नए घर में गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं तो कोई शुभ मुहूर्त होता है इस दिन के लिए? जी देखिए, अभी गोचर में शुक्र और गुरु अस्त हैं
तो मेरा विषय, इस दिन कर तो सकते हैं आप गृह प्रवेश, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा विशेष निवेदन रहेगा आप एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करवा लें। वे लोग, ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा, वे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र विपरीत अवस्था में है या नीच का है या अस्त है, या गुरु नीच का है या अस्त है, वे लोग इस अक्षय तृतीया को गृह प्रवेश या विवाह जैसे कार्य न करें। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 24 वर्षों बाद ऐसी स्थिति आई है कि इस बार अक्षय तृतीया पे गुरु और शुक्र अस्त हैं, इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। शेष लोग व्यापार का प्रारंभ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको तरीका भी बता दिया व्यापार प्रारंभ का, उस तरीकों को अपनाते हुए व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। विवाह इत्यादि भी वे लोग संपन्न कर सकते हैं जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र अच्छी अवस्था में है। पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि गुड्डे और गुड़ियों के विवाह कराने के लिए आज का दिन बेहद खास माना जाता है, आपसे भी जानना चाहते हैं इस बार अगर अक्षय तृतीया की बात करें तो कौन सा विशेष मुहूर्त है गुड्डे और गुड़ियों की शादी कराने के लिए? जी, विशेष रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिजीत मुहूर्त जो है 11:36 से 12:24 तक दिन में, यदि इस मुहूर्त पे गुड्डे गुड़ियों का विवाह कराएं, या फिर आप सायंकाल के समय गोधूली बेला में भी गुड्डे गुड़ियों का विवाह करवा सकते हैं। विशेष रूप से जैसे एक विवाह संपन्न होता है उसी तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करें घर के। ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे भी समझें कि हमारे संस्कार क्या होते हैं, तो उन संस्कारों को समझाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से गुड्डे और गुड़ियों का विवाह किया जाता है। और इसका विशेष लाभ ये भी होता है कि यदि गुड्डे और गुड़ियों का विशेष रूप से आप पूरे मंत्रोच्चारण के साथ विवाह यदि आप करवा रहे हैं एक पुरोहित को बुला के, तो निश्चित रूप से आपके घर में जो अविवाहित युवक युवती हैं उनका भी विवाह बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतनी विशेष जानकारी अक्षय तृतीया की हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करी। और अक्षय तृतीया की शुभकामनाओं के साथ ही आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।